हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, आज का वीडियो हमारे उन एमपी के तमाम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने एमपी पीएनएसटी का एग्जाम दिया था। अब उनके मन के अंदर एक डाउट है कि सर इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और साथ ही साथ जो एमपी पीएनएसटी का एग्जाम हुआ था वो 8 शिफ्ट में था। जी हां साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है कि 8 पारियों में एग्जाम किया गया था। तो सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, नंबर कैसे डिसाइड होंगे, पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट था, क्या सर गवर्नमेंट कॉलेज से बॉयज बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कितनी गई थी, ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथियों, एमपी पीएनएसटी 2025 कट ऑफ क्या रहेगी, आप सबके मन के अंदर एक डाउट है और एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग बात करें कि एमपी के अंदर इस बार जो एग्जाम हुए हैं वो 8 शिफ्ट में हुए गए हैं। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि साथियों काफी बच्चों के मैसेज आए कि सर जो लास्ट पारी थी, जो 8th पारी थी, उसका लेवल अच्छा था, जो पेपर का टफ लेवल था वो अच्छा था। क्योंकि 8 पारियों में एग्जाम किया जाएगा तो इक्वलिटी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मुझे एमपी पीएनएसटी के जो भी आला अधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार 2026 के अंदर कृपया करके, इतने बच्चे भी नहीं है, एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाए। दूसरी बात साथियों, एमपी के अंदर एक बड़ी विडंबना है, हम कह सकते हैं बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है कि ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से गर्ल्स ही कर सकती है। लेकिन इसके मैं खिलाफ हूं, क्योंकि बॉयज ने क्या गुनाह किया, क्या हॉस्पिटल्स के अंदर ओनली फॉर फीमेल नर्सिंग ऑफिसर की ही जरूरत होती है। खैर गवर्नमेंट का इशू है, लेकिन यही है, हमें रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि बॉयज को भी कुछ गवर्नमेंट सीटें दे। एक विद्यार्थी पूरी मेहनत करता है और गवर्नमेंट सीट जब नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उसको पीड़ा होता है, दर्द होता है। तो मैं कह सकता हूं कि साथियों, एमपी के अंदर ओनली और ओनली जो गवर्नमेंट सीटें ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, फीस नहीं लगती, कुछ कॉलेजों में लगती है, और गर्ल्स को पर मंथ 3 to 4,000 स्टाइपेंड भी मिलता है, गर्ल्स के लिए बेस्ट है। अब सब हम बात करें कट ऑफ के लिए, सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स तक रहने वाली है। जनरल कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, एससी की बात करूं, एसटी की बात करूं मैं। साथियों सबसे पहले अपन बात करें कि सर गवर्नमेंट की सीटें कितनी है और कॉलेजें कितनी है। तो गवर्नमेंट मैं 24 की बात करूं तो सीटें कितनी थी, टोटल गवर्नमेंट सीट की बात करूं साथियों तो कॉलेजें थी, वो कॉलेजें हैं 16, कॉलेजें कितनी थी 16, और टोटल सीट थी वो आपकी 1350 के आसपास सीटें थी, अप्रोक्सीमेट अपन कह सकते हैं 2024 की है। अब साथियों इसमें से जनरल की, ओबीसी की, एससी की मतलब अच्छी खासी सीटें हैं, सीटों में कोई कमी नहीं है। अब दोस्तों 24 की कट ऑफ की बात करूं मैं, 24 में जनरल कैटेगरी की 51 पे लास्ट में सिलेक्शन हुआ था, मार्क्स पे, कितने पे, मार्क्स में। ओबीसी के अंदर अपन कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट 50 पे, ईडब्ल्यूएस के अंदर 48 नंबर पे, एससी के अंदर 47 तक, और इसमें 43 तक, ये मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ था 2024 के अंदर। ये कट ऑफ थी जहां बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गर्ल्स की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली, सीट मिली थी। अब बात करें कि सर इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या इस बार कट ऑफ बढ़ेगी या कट ऑफ घटेगी। तो साथियों 24 के अंदर जो एग्जाम हुआ तो काफी विवादों के बाद हुआ था,
क्योंकि उससे पहले 2-3 साल तक एमपी के अंदर काफी बड़ी समस्या रही थी, उसके बाद एग्जाम हुआ था। तो कट ऑफ ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि ओनली फॉर गर्ल्स है, ओनली फॉर गर्ल्स है, सीटें बहुत है। इस बार एक्सपेक्टेड हम लोग कर रहे हैं कि पिछली बार 51 गई थी, तो इस बार हो सकता है कंपटीशन बड़ा हो। जिन विद्यार्थी के 55 नंबर आ रहे हैं या फिर 53 के अप्रोक्सीमेट है, वो विद्यार्थी सेफ है, उसका 100% सिलेक्शन होने की संभावना है। सेकंड में बात करूं रैंक की, यदि आपकी रैंक 1000 के अंदर है, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, साथियों किसी भी एग्जाम के अंदर मार्क्स से ज्यादा रैंक का महत्व रहता है, क्योंकि यदि सीटें बराबर है, नई कॉलेज नहीं बनी है, तो मेन जो फैक्टर रहता है वो रैंक का रहता है। जैसे आपने इस बार नीट के अंदर देखा है, पिछली बार 652 कट ऑफ गई थी, इस बार कट ऑफ जा रही है 528। मतलब क्या है कि पेपर के लेवल के ऊपर निर्भर करता नंबर, लेकिन रैंक डिसाइड करती है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यदि आप टॉप 1 से लगा के आप 900 रैंक तक आपकी रैंक है जनरल में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 1000 तक। ओबीसी की बात करूं, वही यदि नंबर आपके अप्रोक्सीमेट 55 के आसपास आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक पे मैं कह सकता हूं कि ये ज्यादा अच्छा फैक्टर है, ये ऑथेंटिक फैक्टर है डिसाइड होने का कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। साथियों ओबीसी की बात करूं तो अप टू 1200 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मार्क्स आपके 52, 53, 54 के आसपास आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो आपकी अप टू 1800 रैंक तक, 1700-1800 रैंक तक आपकी रैंक है, और यदि मार्क्स आपके अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथियों एससी की बात करूं मैं, तो एससी कैटेगरी के अंदर अराउंड 50% आपके मार्क्स आ रहे तो भी आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। रैंक अप टू 2100-2200 तक आपकी रैंक है तो भी सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट साथियों एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4000 रैंक तक या फिर 45, 46, 48 नंबर के आसपास आते हैं तो आपकी सिलेक्शन होने की संभावना है। ये साथियों जो मैंने आपको बताई है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन रैंक इसमें आएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी 55 प्लस है तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन साथियों ध्यान रखना ये जो डाटा है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। यदि एक बॉयज 80 नंबर लेके आता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं है, बड़ी दुविधा है, बड़ी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बॉयज के लिए, प्राइवेट के लिए, प्राइवेट के कट ऑफ बताइए आप। तो साथियों प्राइवेट के अंदर पिछली बार यूआर कैटेगरी के लिए 33 मार्क्स तक सारे बच्चे अलाउड थे जनरल कैटेगरी के। यदि आपके 33 मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के अंदर तो आपको प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने की पूरी अनुमति थी। ऐसे अपन बात करें, ये जनरल की थी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी इनके लिए और भी कम मार्क्स थे। तो यदि आपके 33 या 35 नंबर आ रहे हैं तो आप प्राइवेट के अंदर तो बॉयज तो काउंसलिंग करवा ही सकते हैं और सिलेक्शन हो जाता है, सीटें बहुत है। तो मेरे भाई अच्छा मौका है, शानदार मौका है एमपी से बीएससी नर्सिंग करने का उन विद्यार्थियों के लिए जिनके मार्क्स थोड़े कहीं ना कहीं कम रहते हैं, क्योंकि एमपी से प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग सारे विद्यार्थी कर सकते हैं, चाहे राजस्थान का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, लेकिन गवर्नमेंट से ओनली और ओनली गर्ल्स कर सकती है। अब यदि आपको किसी कारणवश इस बार नंबर कम आ गए, आप चाहते हो कि आपको टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन हो, तो आप सभी के लिए एक विशेष सूचना इस बार उत्कर्ष क्लासेस स्पेशली विद्यार्थियों के लिए, एमपी के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बैच लेके आए एमपी पीएनएसटी का, जहां पर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ, फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल रहा है ऑल कोर्सेस पे और मास्टर पास पे। ध्यान रखें कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा निर्माण, और ऑफर की अंतिम तिथि 4 जुलाई है। नेक्स्ट साथियों आपके सामने ये रहा तेजस एमपी पीएनएसटी का। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है,
और बच्चों की भारी डिमांड पर इस बार पहली बार हम उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए एक शानदार तोहफा लेके आए हैं। और ध्यान रखें, आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट। अंतिम तिथि क्या है? 4 जुलाई। नेक्स्ट साथियों, टेस्ट सीरीज पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आज ही इनरोल करें। और फिर भी आप किसी विद्यार्थियों का कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।